महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। 24 घंटे में 3600 से ज्यादा नए मामले, 97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 3500 से ज्यादा की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1400 से ज्यादा मामले, 54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 1900 से ज्यादा की मौत। मुंबई के घाटकोपर इलाके में नाले में गिरा 3 साल का बच्चा, नौसेना की मदद से सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, तटीय इलाकों में बारिश, अगले 48 घंटे में भारी बारिश के आसार। मुंबई के क्रॉफोर्ड बाजार में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। महाराष्ट्र में कोरोना के विस्फोट के लिए पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा गलत नीतियों के चलते फैली महामारी। मुंबई में वर्ली और नरीमन पॉइंट पर सेगवे से पेट्रोलिंग शुरू, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मरीन ड्राइव पर किया उद्घाटन। कांदिवली के शताब्दी अस्पताल से गायब हुए 80 साल के कोरोना मरीज की लाश बोरीवली स्टेशन पर मिली। पालघर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, महाराष्ट्र सरकार, केंद्र, सीबीआई और महाराष्ट्र के पुलिस निदेशक से 2 हफ्तों में मांगा जवाब। मुंबई में निजी दफ्तर खुलने के बाद सड़कों पर फिर शुरू हुई अफरा तफरी, दादर इलाके में सुबह के वक्त लगा लंबा जाम। मुंबई के खार इलाके की सोसाइटी में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की बिल्डिंग तक पहुंचा कोरोना, एक शख्स के पॉजिटिव होने के बाद इमारत सील। लॉकडाउन से मुंबई के सेक्स वर्कर परेशान, सामाजिक संस्थाओं ने की राशन की मदद। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 कैदी और जेल कर्मचारियों को कोरोना, जेल प्रशासन ने शुरू किए एहतियातन इंतजाम। औरंगाबाद डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाई गई, चचेरे भाई और चचेरे जीजा ने किया था भाई बहन का मर्डर के बाद ले उड़े थे घर में रखी नकदी और सोना। जलगांव की घटना पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया जांच का आदेश, अस्पताल के टॉयलेट में मिली थी कोरोना पीड़ित महिला की लाश। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के 2 गुटों में भिड़ंत, अस्पताल में आमने सामने आए 2 नेताओं के समर्थक। गोवा में भी मानसून की दस्तक, 12 और 13 जून को भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 708 अंकों की गिरावट के साथ 33,538 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 214 पॉइंट लुढ़क कर 9,902 पर बंद। लगातार 5वें दिन महंगे हुए डीजल पेट्रोल दोनों की कीमतों में 60 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। ओयो, पेटीएम, ओला, स्विगी, उबर जैसी कई कंपनियां ऑफिस का किराया घटाने की कोशिश में जुटी, लॉकडाउन से परेशान कंपनियों की पहल। $1.5 ट्रिलियन के मार्केट कैप वाली यूएस की पहली कंपनी बनी एप्पल। टेस्ला के शेयर पहली बार $1,000 के पार। किसी भी पोस्ट को रिट्वीट करने से पहले अलर्ट करेगा ट्विटर, शेयर करने से पहले उसे खोलकर पढ़ने का मिलेगा विकल्प। फाइल शेयरिंग वेबसाइट वी ट्रांसफर को किया गया बैन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी का सहयोग के बाद लिया फैसला। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और यूबीआई ने सस्ता किया कर्ज, एमसीएलआर में 0.15% तक की कटौती। शाओमी ने लॉन्च किया रेडमी 9 फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप, इस पर में करीब 13,000 कीमत। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मुंबई में आज भी 97 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है। कल भी 97 कोरोना मरीजों की जान गई थी, यानी 2 दिन से हर घंटे 4 लोगों की जान कोरोना के चलते जा रही है। महाराष्ट्र में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर 3,607 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 150 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अब तक 46,078 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई की बात करें, कोरोना के नए 1,418 केस आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 3600 से ज्यादा केस सामने आए। मुंबई पर आज एक और आफत आई। साउथ मुंबई स्थित मशहूर क्रॉफोर्ड मार्केट की 4 दुकानों में आग लग गई। मुंबई में अब तक कोरोना से 1,954 मौतें हो चुकी है। 24 घंटे में 1,418 नए केस सामने आ चुके हैं। तो यह आंकड़ा है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का, जब बीते 24 घंटे में 97 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते एक दिन पहले भी 97 मरीजों की मौत हुई थी कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कोरोना और कोहराम मचा सकता है कि रिपोर्ट में मुंबई को लेकर बहुत डराने वाला दावा किया गया है। वहीं बिगड़ते हालातों के बीच सियासत का दौर जारी है, जहां उद्धव सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने है। जिस महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचा रखा है, वहां बीमारी पर सियासत का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने राज्य में बिगड़े हालात के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। चौहान का कहना है कि मोदी सरकार ने WHO की चेतावनी के बावजूद कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया। न ही वक्त पर लॉकडाउन लगाया गया और न ही विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए कोई इंतजाम किया गया।
आपल्या देशामध्ये लॉकडाऊन 25 मार्चला झाला, म्हणजे WHOच्या घोषणेनंतर तब्बल 14 दिवसांनी, आणि हे 14 दिवस फार क्रिटिकल होते असं माझं स्वतःचं मत आहे. आपण मुंबई विमानतळ बंद न केल्यामुळं, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद न केल्यामुळं, इससे पहले मजदूरों की वापसी को लेकर उद्धव ठाकरे और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लंबे वक्त तक चला. सियासत के बीच महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. इस बीच IIT बॉम्बे के 2 प्रोफेसर ने शोध के बाद डराने वाली रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में मुंबई में हालात और बदतर होने वाले हैं. शोध के मुताबिक ह्यूमिडिटी यानी नमी बढ़ने पर वातावरण में कोरोना वायरस अधिक समय तक जिंदा रह सकता है. अधिक तापमान और कम नमी की वजह से खांसी या छींक के ड्रॉपलेट्स सूखने में कम समय लगते हैं, लेकिन मॉनसून के दौरान नमी रहेगी और लोगों की खांसी सूखने में ज्यादा वक्त लगेगा. इसकी वजह से संक्रमण और फैलने की आशंका है. यह रिसर्च अमेरिका के एक जर्नल में प्रकाशित हुई है, जिसमें सिंगापुर से लेकर न्यूयॉर्क में कोरोना के प्रभाव को देखते हुए अध्ययन किया गया है. हमारा मॉडल ये कहता है कि ऐसे ह्यूमिडिटी मुंबई में बढ़ेगी तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा, क्योंकि ड्रॉपलेट ज्यादा देर से इवापोरेट या ड्राई आउट होगी. तो मानसून की वजह से इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है. जैसे कि हमने सिंगापुर के केस में देखा, एक छोटी सेकंड वेव आई है मई के आखिर में, और वहां पे मानसून क्योंकि पहले आता है, तो सेकंड वेव जो वहां पे आई है शायद मानसून के कारण आई है. मुंबई में मानसून दस्तक दे रहा है. ऐसे में ये रिपोर्ट सरकार और मुंबई के लोगों की टेंशन बढ़ाने वाली है. उधर उद्धव ठाकरे ने भी साफ किया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन लागू किया जा सकता है. मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो. मुंबई के घाटकोपर इलाके के नाले में आज दोपहर एक 5 साल का बच्चा गिर गया. बच्चे को ढूंढने की पूरे दिन कोशिश की गई, मगर कुछ पता नहीं चल पाया. अंधेरा होने के बाद सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है. सुबह फिर तलाश शुरू होगी. तीन साल का हुसैन इस नाले के किनारे खेल रहा था. ये नाला घाटकोपर के सावित्रीबाई फुले नगर में है. इससे सटी झुग्गियों में लोग रहते हैं. दिन के 11 बजे के करीब हुसैन का पैर फिसला और वो नाले में गिर पड़ा. फायर ब्रिगेड के जवान कोशिश में लगे हैं, पर अब तक बच्चे का कुछ पता नहीं चला है. मेरा लड़का हुसैन खेलते खेलते छोटे भाई के साथ में घर के पीछे गया. पीछे जाने के बाद में फिर उसने उधर वो खाड़ी में गिर गया, तो छोटे वाले भाई ने आवाज दिया उसकी मम्मी को. हुसैन को बचाने के लिए उसकी मां दौड़ी, पर वो भी डूबने लगी. वहां खड़े बच्चों ने हल्ला मचाया तो आसपास के लोगों ने आकर हुसैन की मां को बचाया, मगर हुसैन डूब गया. नेवी और NDRF की टीम को बुलाने के लिए DMCR के जरिए अपील की गई थी, मगर 12 घंटे बाद भी कोई नहीं पहुंचा. मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो. मुंबई से 500 किलोमीटर दूर स्थित लोनार झील अचानक गुलाबी हो गई. इस झील की खासियत यह है कि करीब 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण यह झील बनी थी. लोनार झील को देखने के लिए दुनिया भर से लोग महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आते हैं. वैज्ञानिकों के लिए ये रिसर्च का विषय है, पर अब स्थानीय लोगों के भी यहाँ आने पर बैन लगा दिया गया है. वजह है झील के पानी का अचानक गुलाबी हो जाना. पिछले 2-3 दिनों से लोनार झील के पानी में बदलाव आ चुका है, इसलिए इस पानी का रंग गुलाबी हो रहा है. तो भी शासन ने इसकी जांच करे और लोगों के मन में जो डर है उसकी चिंता मिटाए. झील के पानी के सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है. नीरी जो गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड संस्था है, नीरी नागपुर, यहाँ ये सैंपल्स भेजे गए हैं. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार माननीय जिलाधिकारी बुल्ढाना इनकी अध्यक्षता में एक लोनार समिति है, जिसके सदस्य तहसीलदार और वन विभाग और नीरी है. और इसके सदस्य होने की वजह से उनको इसमें जांच करके उसका रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. वैसे जानकारों की माने तो ये पहली बार नहीं है जब झील के पानी का रंग बदल गया हो. रंग के बदलाव के पीछे वजह पानी में एल्गी का जमा होना और पानी का खारापन भी हो सकता है. उसका पानी साल्टी है, बहुत खारा है,
तो साल्टी की वजह से ये जो नॉर्मल बैक्टीरियाज रहती है, नॉर्मल ये जो जीव जंतु रहते हैं वो उसमें ज़्यादातर नहीं होते, कम प्रमाण में होते। तो उसमें खारे पानी में बढ़ने वाली कुछ माइक्रो प्लांट्स रहते हैं जिनका रंग लाल रंग का है। उसकी अगर उसमें बढ़ोतरी हुई होंगी वो प्लांट्स की, तो उसकी वजह से भी उसका रंग लाल हो सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि झील के पानी के 1 मीटर के नीचे ऑक्सीजन नहीं है। इस तरह की एक झील ईरान में भी है, जहां पानी खारापन बढ़ने से लाल हो जाता है। बुल्ढाना से जका खान के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही।